हेलो गाइस, वंस अगेन आपका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। यहाँ पे कल के लिए डेटा एनालिसिस करते हैं कि कल के लिए क्या होगा। तो फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी निफ्टी की 17,621 पे थी और बैंक निफ्टी की 42,118 पे थी। तो बैंक निफ्टी में 351 पॉइंट का गैप अप होता है और निफ्टी में 83 पॉइंट का होता है। एज प्रिडिक्टेड था कि रिलायंस और आईसीआई बैंक का रिजल्ट फाड़ू आएगा। मैंने आपको डेटा जो एनालिसिस किया था, वीडियो जो अभी बनाई थी कल, वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो मैंने ये भी आपको वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया था कि अगर हम डेटा देखेंगे तो 17,700 750 एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है। जितने भी बड़े फंड थे उनको पता था कि गैप अप होगा, तो जितने भी लोग कोई भी बीटीएसटी लेके जाते हैं तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग आई और 17,700 पे ओपन होने के बाद उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, और जिसकी वजह से मार्केट 17,612 का एक बार लो लगाती है। मैंने आपको ये भी कहा था कि 17,612 17,624 अगर देखेंगे 17,610 तक अगर अपने को मिलता है तो पिछले 5 दिन की जो क्लोजिंग थी 17,610 पे ही हो रही थी। कहीं भी जाए डिप भले ही 570 लगे 550 लगे, लेकिन क्लोजिंग 17,610 के ऊपर हो रही थी। 17,610 एक बेस है और मिलता है तो 17,600 से आपको लॉन्ग ही करना है, मैंने ये चीज बताई भी थी। अब ये मार्केट ओपन होने से पहले का डेटा है, यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि 17,650 रेसिस्टेंस है, 17,700 का एक रेसिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो वहां से अगर आप देखिए तो यहाँ पे डबल कॉल राइटर थे और मार्केट ने एक बार को डीप लगाया और प्रॉफिट बुकिंग जो भी यहाँ पे कॉल राइटर रहे होंगे और वो निकल गए होंगे। सेम चीज यहाँ पे अगर मार्केट खुलती है 42,400 के पास में, तो ये सारे लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करके, जितने भी सी साइड के लोग थे वो अपना एक बार के लिए निकले। तो वो डिप अपने को कहाँ पे मिलती है तो आपको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। मैंने यहाँ पे कहा था ह्यूज कॉल राइटिंग है 17,650 17,700 पे, 10 बज के 11 मिनट पे बोला था। और यही सेम चीज मैंने बैंक निफ्टी के लिए की थी, 42,400 42,500 पे बीएनएफ का रेसिस्टेंस है। लेकिन जब मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ तो यहाँ पे हमने जो है 12 बज के 16 मिनट पे जब मैंने ये देखा, इस बेसिस पे मैंने आपको 42,300 की सी दिया। वो मैं आपको भी बताऊंगा कि उसके पीछे का रीजन क्या था, जो कि 255 से 494 हिट हुई है। रीजन क्या था इस डेट को देने का, चलिए वो एक्सप्लेन करते हैं आपको। ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है, निफ्टी का जो पीसीआर है 1.2 है, बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.24 है। निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,600 कल के लिए था, अभी इस समय 17,650 17,700 पे भी कब्जा कर लिया है पुट राइटर यानी कि तेजी वालों ने। मंदी वालों की बैंक निफ्टी में बात करते हैं, तेजी वालों की बात करते हैं तो 42,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ही, वो शिफ्ट होकर आ गया है 42,300 पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है और 42,500 को भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। क्लोजिंग हुई है 42,635 पे। तो अभी ये वाला लेवल भी स्ट्रॉन्ग तेजी वालों के ग्रिप में आ गया है। बड़ा रेसिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है निकल के, वो 44,000 का आ रहा है या फिर 43,500 का आ रहा है या फिर 43,000 का आ रहा है। तो अभी फिलहाल ऊपर के लिए जो रास्ता खुला हुआ है वो 400 पॉइंट का तो कल के लिए खुला हुआ है, टिक लग गया था। तो नाउ यहाँ पे देखते हैं 17,700 पे तेजी वाले हैं 1,38,38 लाख लोग और मंदी वाले हैं 1,15 लाख लोग। मार्केट उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, 17,750 पे तेजी वाले हैं 30 लाख, मंदी वाले 46 लाख। तो अभी 17,800 कल के लिए रेसिस्टेंस है, लेकिन कल का रेसिस्टेंस ये होता है गैप अप से टूट जाएगा। 90 लाख लोग यहाँ पे मंदी के लिए हैं और यहाँ पे 40 लाख लोग तेजी के लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर डाउ जोन्स में तेजी आती है तो ये लेवल कल गैप अप से आपको टूटता हुआ मिल दिखेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में 42,800 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, 43,000 का रेसिस्टेंस है। क्लोजिंग 42,700 के ऊपर कई दिन से ट्राई कर रहा, नहीं कर पा रहा, तो गैप अप से अगर ये तोड़ेगा तो एक बार के लिए वीक हो जाएगा और यहाँ पे भी तेजी देखने को आपको मिल सकती है। अब मेरे ट्रेड कॉल देने के पीछे का रीजन क्या था कि जब मैंने आपको 12 बजे ट्रेड कॉल दी है वो किस बेसिस पे दी है, तो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे अपन बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर आप 5 मिनट का चार्ट अगर यहाँ पे लगाते हो तो 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे 12 बजे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ था 11:50 पे, ये देखिए। ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता हुआ जैसे ही मुझे दिखा तो मैं समझ गया कि यहाँ पे मार्केट में ये बेस बिल्डिंग हो रही थी। मार्केट जब भी कहीं पे कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेशन फेज था, मार्केट ओपन होती है 42,469 पे, टिप लगाती है 42,269 का। उसके बीच में ये वाला जो डिप लगता है, यहाँ से ओपनिंग के बाद तुरंत डिप आ जाती है। आज नहीं, ये अर्ली चार्ट है, ये आज का लगाना पड़ेगा। तो आज ओपनिंग के बाद अगर तुरंत डिप आ जाती है तो ये पूरा कंसोलिडेट होता है 2 घंटे का मार्केट। किसी भी तरफ जब कंसोलिडेशन होता है, रिजल्ट आप सबको पता है कि रिलायंस और आईसीआई बैंक का अच्छा आया था, तो लेकिन जब भी कभी मार्केट को आइदर साइड बड़ा मूव करना होता है तो उसके अपोजिट साइड में सारा माल सस्ते में खरीद लिया जाता है। तो चिंटुओं से सारा माल, जितने भी लोगों का कन्विक्शन कम था, वो सारे चिंटू लोगों से माल कहाँ तक खरीदा जाता है, 42,250 तक मान लीजिए, 42,270 तक पूरा माल ले लिया जाता है और उसके बाद मार्केट को हिट कर दिया जाता है 42,714 पे। ये होता है बैंक निफ्टी में। मैंने आपको बताया कि रीजन मैंने जो कॉल दिया है आपको ग्रुप में, फ्री ग्रुप में जो कॉल दिया है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ था, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए। ये हैमर आपको सीधे सीधे 15 मिनट के चार्ट पे भी दिख रहा है
और यही हैमर आपको 5 मिनट के चार्ट पे भी दिखेगा। तो सेम हैमर को देख के मैंने आप लोगों को ट्रेड इनिशिएट किया था। ये वाले हैमर को देख के यहाँ पे इस वाले हैमर को देख के मैंने आपको ट्रेड इनिशिएट किया था, और उसके बाद आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल गया है। इस वाले हैमर पे मैंने आपको ट्रेड दिया हुआ था यहाँ पे बैंक निफ्टी का। तो ये होता है एनालिसिस का काम। और निफ्टी के लिए कल का क्या व्यू रहेगा और क्या होगा वो अपन देख लेते हैं। तो निफ्टी के लिए हाई यहाँ पे मैंने पहली बार ही कहा था हायर हाई हायर लो लग रहा है। तो अब एक अच्छा यहाँ पे काफी दिन बाद ये जो कंसोलिडेशन फेज था, इसको मैंने अभी कल भी आप लोगों को बताया था कि 3-4 दिन सेम ही रेंज होगा। अगर डेली चार्ट यहाँ पे आप लगाओगे तो कई दिन से मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ था। ये देखिए मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये रेंज टूटेगी जरूर, क्योंकि अभी ये 17,610 का बेस बन चुका है। तो 1 2 3 4 5 दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा था। अब 17,830 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस का काम करेगा, और 17,777 का। तो 17,777 और 17,830 ये दो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है मार्केट के लिए। अगर 17,777 जो कि मैंने आपको बताया था 777 पे 200 मूवी कवरेज का रेसिस्टेंस जो है, अगर वो कल ये 777 ये वाला लेवल होगा आई थिंक, यहीं पे है, ठीक है। 770 77 का जो लेवल है यहाँ पे है, ये वाला जो लेवल है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली ये लेवल आ रहा है, ये है, ये रहा। तो यहाँ पे आपको अगर कल एक गैप अप से खुला, मतलब 40 पे बंद हुआ है और 40 पॉइंट ऊपर अगर मान लीजिए खुलता है, तो मार्केट में क्या क्या अपना व्यू बनेगा और किधर का अपना ट्रेड अपन लेंगे, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लान कर दे रहा हूँ। आज की ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कल की ट्रेडिंग के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना होता है मार्केट कहाँ पे ओपन हुई। तो अपन का पहला चार्ट क्या लगेगा, 17,707 पे आज की ओपनिंग है, ये आपने मार्क कर लिया। पहला आपके इंपॉर्टेंट का काम जो था वो आपने ये लगा लिया। एक लो कहाँ पे लगा था, 612 का, वो आपने मार्क कर लिया। प्रीवियस डे क्लोजिंग कहाँ थी, 624, वो लगातार यहाँ पे वो सपोर्ट ले ही रहा था। मैं आपको बता रहा था कि ये बेस बन रहा है। ये वाला लेवल आपने यहाँ पे प्रीवियस डे का जो है, ये एक बेस लेवल, ये बेस सपोर्ट का काम आपका यहाँ पे करेगा। अब क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 740 पे, ये आपने मार्क कर लिया यहाँ पे, ये वाला लेवल। अब मार्केट में मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, तो मैंने आपको बताया कि एवं 740 या 17,700 के स्टॉप लॉस से अपन इस साइड में जाएंगे। और ऊपर के लिए जो टारगेट बन के आएगा, जो ये वाला स्विंग निकल के आ रहा है, काफी दिन से कंसोलिडेट हुआ है। पहला टारगेट जो बनेगा 17,780, दूसरा टारगेट बनेगा 810 का, ये वाला टारगेट बनेगा 810। तीसरा टारगेट बनेगा 17,840 का निफ्टी में। डाउन साइड टारगेट अगर 17,710 के नीचे जाता है, तो 17,710 के नीचे जाने पे 17,730 का स्टॉप लॉस लगा के 680, ये टारगेट बनेगा आपको। 660 और 630 तक का लेवल आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये निफ्टी के आपके यहाँ पे लेवल निकल के आ रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये काम में आएगा। बैंक निफ्टी की बात अगर करेंगे, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी हम लोग डेली चार्ट लगाते थे। इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी लगाया है। तो इस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या सपोर्ट है और कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है। तो ओपनिंग आपने यहाँ पे 42,469 की हुई है, तो 42,469 आपने वो मार्क कर लिया, ठीक है। आप उसको मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, 42,469 का जो आपने मार्क कर दिया, 718। एंड देन क्लोजिंग, क्लोजिंग 635, हाई लो क्लोजिंग ये आपने मार्क कर ली। ये आपके कल के काम आएगा। तो आज की क्लोजिंग के ऊपर होगा तो क्लोजिंग का ही स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर साइड में लॉन्ग बने रहिएगा। इधर ओपनिंग लेवल का स्टॉप लॉस लगा के अब लॉन्ग बिलो शॉर्ट कर लीजिएगा। बाकी जो भी डेटा बनेगा ऐसे में आप आज का देख के नहीं कर पाओगे। काफी सारी चीजें होती हैं जो चेक करनी पड़ती हैं कि उस समय डाउ जोन्स कहाँ चल रहा है, डॉलर इंडेक्स कहाँ चल रहा है, एसजीएक्स निफ्टी, मतलब बहुत बैंकिंग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी 50 के सारे शेयर क्या कर रहे हैं। मतलब मार्केट जो ट्रेड होती है कैंडल से कम ट्रेड होती है, सेंटीमेंट से ज्यादा ट्रेड होती है। तो वो सेंटीमेंट और न्यूज आपको पता नहीं होगी तो आप ठोकेंगे दोनों तरफ, ठीक है। ये होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले जो कि चेक की जाती हैं। ये कुछ लेवल सपोर्ट मैंने वैसे ही मार्क कर दिए हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सब घुस जाएगा ये आपका 2 मिनट के अंदर। ये सब तो मार्केट दरदड़ा के प्राइस कम होना स्टार्ट होता है तो आपकी बत्ती लग जाती है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसको पता करनी पड़ती है।
वो ट्रेड करने से पहले अगर आपको अ, जिधर का भी डेटा मेरा व्यू बनेगा, इधर साइड लॉन्ग शॉर्ट जो भी बनेगा, तो वो मैं आपको एक बार के लिए अपडेट कर दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, निफ्टी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बैंक निफ्टी का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्या टारगेट और यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस बनेंगे, जो भी है ये मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे अभी हमारा क्या डिस्कशन था, क्रूड ऑयल पे मैंने एक ट्रेड दिया था सुबह खुलते ही। और सेम चीजें हैं, जब मार्केट में आपको न्यूज पता होती है कि इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, डिमांड कम है, राइट, और आवरली कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर रहा है, डेली प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग हो रही है, तो इस केसेस पे आप यहाँ पे जो है ट्रेड लेते हैं। तो खुलने के साथ ही मैंने ट्रेड यहाँ पे दे दिया था, जैसे ही ओपनिंग हुई थी खुलने के साथ आवरली चार्ट मैंने देखा कि उसके नीचे खुला हुआ है, तो 6500 वाला जो पी है मैंने 310 पे दिया था, जो कि 336 हिट हो गया है। तो इस तरह से आप क्रूड ऑयल का देख सकते हैं। तो क्रूड ऑयल का भी क्योंकि लेस डिमांड है, चाइना से प्रोडक्शन ज़्यादा होने की न्यूज आ रही है, इस वजह से इसमें गिरावट चल रही है 4-5 दिन से लगातार। अब यहाँ पे आज का अपना क्या ट्रेड कॉल था वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बीटीएसटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमने फ्राइडे को ही पता था कि निफ्टी कहाँ पे हिट करेगी। ये देखिए, फ्राइडे को ही सारा का सारा टारगेट मैंने कहा था कि मेरा डेटा पॉजिटिव है, 2:43 पे बीटीएसटी दिया था। देखिए फ्राइडे को ही 750 का टारगेट दे दिया था। जब निफ्टी अगर देखेंगे 17,610 पे था, तभी मैंने 17,750 का टारगेट फ्राइडे को ही दे दिया था। लेकिन खुलने के बाद वो सस्टेन नहीं हुआ, नीचे जाने लगा, तो हमने, रूल क्या कहता है कि मैं लॉस को होल्ड कभी नहीं करता। 104 पे अगर हम बीटीएसटी लेके गए, 140 पे खुला है, तो तुरंत एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना ही अच्छी बात होती है, और डिप में आएगा फिर से ले लेंगे, क्या जा रहा है। तो हमने वो किया, सुबह सेम चीज किया। उसके बाद स्कैल्पिंग किया पी साइड में, सी साइड पी साइड दोनों तरफ हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे लिए। आज की बात करता हूँ, पहला ट्रेड सी साइड का लिया, और यहाँ पे कीप स्कैल्पिंग जब तक 17,700 नहीं क्रॉस कर रहा है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है थोड़ा थोड़ा 10 पॉइंट 5 पॉइंट लेते रहो। बार बार यहाँ पे क्लियर मैसेज दिया गया है। उसके बाद ये वाला बुक करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए तुरंत मैसेज दिया गया, सी लिया गया यहाँ पे। तो इस तरह से जब तक मार्केट रेंज बाउंड था तब तक छोटा छोटा स्कैल्पिंग चार्ट देख के मैं करवाता रहता था। देन बढ़िया जब 12 बजे ब्रेकआउट हुआ, तो दलादर 3-4 कॉल दे दी, 42,500 की सी 150 पे, जिसको लेना है ले ले, 42,300 की सी 250 पे, 17,600 की सी 100 रुपए पे। और यहाँ पे दबा के लोगों का प्रॉफिट हुआ। दुनिया का पहला और आखिरी ग्रुप है जहाँ पे लाइव हेल्प डेस्क मिलती है, और इस तरह से लोगों का आप देखिए कि लोग यहाँ पे किस तरह से लोगों को यहाँ पे लाइव सपोर्ट दिया जाता है। और जो छोटे छोटे बच्चे जिनके पास 2,000-3,000 के भी कैपिटल है, वो भी यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं, और उनका आप मैसेज पढ़ सकते हैं। लाइव यहाँ पे पेड ग्रुप के सारे बंदों को यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है। दुनिया का पहला और आखिरी ग्रुप है जहाँ पे सारे बंदों को लाइव सपोर्ट दिया जाता है, और बता भी दिया था कि मार्केट कहाँ हिट करेगी और कहाँ जाएगी। रैली यहाँ पे ले सकते हैं कि 300 पॉइंट की अप मूव लग रही है, 12:46 पे ही यहाँ पे क्लियर मैसेज बता दिया गया था। और उसके बाद आप देखिए क्लियरली 300 पॉइंट की अप, मतलब जो 42,400 पे थी, सेम टाइम पे आप लोगों को भी ट्रेड दिया गया था। मार्केट जब 42,400 पे थी, तो यहाँ पे बता भी दिया कि 300 पॉइंट अप मूव मुझे लग रही है। और देखिए आपको 300 पॉइंट एग्जैक्टली अप मूव लगी है, 718 का बैंक निफ्टी का हाई है। तो इस तरह से आपका एनालिसिस काम करता है और आप पैसा बना पाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव। बाकी जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, फ्री चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिवाइव ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप है। बाकी जिनको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, ऊपर पिन किया गया डिटेल, आप इससे भी पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।